तो आज सत्ता की शुरुआत हम जिस खबर से करने जा रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और ये सवाल आज देश के कई नागरिकों के जहन में है। वो ये जानना चाहते हैं क्या एक मानसिक रोगी ताला तोड़कर किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति तोड़ सकता है? क्या मानसिक रोगी बार बार किसी एक खास धर्म के मंदिरों को निशाना बना सकता है? क्या एक मानसिक रोगी रास्ते में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को छोड़कर सिर्फ मंदिर पर हमला कर सकता है? पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के तमाम मुल्कों तक हिंदुस्तान के खिलाफ कट्टरपंथ का जो जहर देखने को मिला है, उसके बाद ये सवाल और भी तार्किक हो जाते हैं। बर्मिंघम से लेकर बांग्लादेश तक कैसे हिंदू मंदिरों पर जिहादी फौज कहर ढा रही है, ये आपने जरूर देखा होगा। लेकिन आज आपको हिंदुस्तान में बार बार मंदिरों पर हो रहे हमलों का वो ट्रेंड जरूर देखना चाहिए जिसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। झारखंड का रांची, भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ी, आरोप एक मुस्लिम शख्स पर, दावा आरोपी मानसिक बीमार। हैदराबाद, पंडाल में घुसकर दुर्गा मूर्ति तोड़ी, आरोप 2 बुर्का नशी महिलाओं पर, दावा महिलाएं मानसिक रूप से बीमार। गोरखपुर, गोरखनाथ मंदिर पर हमला, आरोप मुर्तजा अहमद अब्बासी पर, फिर से दावा वही, आरोपी मानसिक बीमार है। ये बात सच है, किसी मरीज की मानसिक स्थिति की तस्दीक मेडिकल रिपोर्ट्स करती है, लेकिन हिंदुओं के 3 धार्मिक स्थलों पर हमले के बाद एक ही थ्योरी, लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। सवाल उठ रहे हैं, आखिर वो कौन सा जीपीएस है जो कि एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स को हिंदू मंदिरों की लोकेशन तक पहुंचा देता है, और शरीर के अंदर अचानक ऐसा कौन सा हार्मोनल चेंज होता है जो सिर्फ हिंदुओं के भगवान की मूर्ति तोड़ने के लिए किसी को उकसाता है। इन सवालों को हवा देने का काम रांची की घटना ने किया है, जहां पर रमीज अहमद नाम के एक शख्स ने हिंदपुरी इलाके में बने इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति को तोड़ा। हैरान करने वाला दावा ये कि सब कुछ रात के अंधेरे में मंदिर के गेट पर लगे इस ताले को तोड़कर किया गया। इसीलिए लोगों का सवाल है, ऐसा कौन सा मानसिक बीमार शख्स होता है जो एक गेट का ताला तोड़कर किसी मंदिर में रखी मूर्ति को तोड़ दे? उसका मस्तिष्क ठीक नहीं है, तो उसका मस्तिष्क ठीक नहीं है तो हिंदू मंदिर में जाकर के और ताला तोड़ करके, ऐसा भी नहीं है कि कोई पागल है और खुला हुआ है जाकर के कुछ करामात कर दिया, ताला तोड़ करके किया है। जो सवाल बीजेपी का है उसी को लेकर स्थानीय लोग सड़क पर आ गए, लेकिन कांग्रेस इन सभी सवालों को दरकिनार करते हुए बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रही है। इस तरह की घटना करने वाले आरोपी को प्रशासन ने गिरफ्तार भी कर लिया है, उसके बावजूद अगर आप इस पर राजनीति करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हो तो राज्य की जनता आपको रोटी सेकने नहीं देगी। हालांकि पुलिस ने रमीज अहमद को अरेस्ट कर लिया है और हर उस पहलू पर पड़ताल कर रही है जिससे मामला क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति इसमें जो संलिप्त पाया गया है, उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। रांची में जो हुआ वो हैदराबाद का रिपीट टेलीकास्ट है, जहां बुर्के में 2 महिलाओं ने पूजा पंडाल में घुसकर मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ दी थी। हालांकि उन्हें भी मानसिक बीमार बताया गया था, लेकिन पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं, हर मानसिक बीमार शख्स की लोकेशन मंदिर पर ही आकर क्यों खत्म होती है? क्या बीच रास्ते में कोई दूसरे धार्मिक स्थल नहीं पड़ते? आखिर मंदिरों पर हमले का ये पैटर्न क्या कहलाता है? अब हम आपको मानसिक रोग पर कुछ जरूरी जानकारी भी दे देते हैं। मानसिक रोग एक गंभीर बीमारी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति काफी खराब है। ऐसा ही दावा करती एक रिपोर्ट ICMR ने कुछ साल पहले तैयार की थी, जिसके मुताबिक भारत में हर 7 में से एक शख्स मानसिक रोग से पीड़ित है। हालांकि इस रोग की गंभीरता कम या ज्यादा हो सकती है। कुछ मामलों में ये मानसिक रोगी हिंसक रूप भी अख्तियार कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बाकायदा डॉक्टर की ओर से ट्रीट किया जाता है और उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट भी होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मानसिक रोगियों को लेकर जो चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं, वो सवाल खड़े करती हैं। सवाल वही कि आखिर वो कौन सा जीपीएस है जो बार बार मानसिक तौर पर बीमार किसी शख्स को मंदिर तक पहुंचा देता है और फिर वो शख्स मंदिर में तोड़फोड़ करने लगता है। वो कौन सी मानसिक बीमारी है जो हिंदू
धर्म पर चोट करने के लिए ही किसी को उकसा रही है? इन सवालों का जवाब मिलना अब बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।